यदि a बराबर 1/4 b तथा b बराबर 1/2 c हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यानी यहाँ a है तो a बराबर लिख देंगे और 1/4 है तो 1/4 लिख देंगे। ये गुणा में है तो आएगा तो इसमें बट्टा लग जाएगा, यानी a बटा b बराबर 1/4 हो जाएगा। यहाँ देखिए b बराबर 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे और ये c जो गुणा में आ जाएगा बट्टा में ये हो जाएगा, ठीक ना। अब समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब a बटा b बराबर 1/4 और b बटा c बराबर 1/2 दिया है तो जानते हैं इसको क्या करेंगे, पहले रेशियो बना लेंगे, a रेशियो b रेशियो c कर लेंगे, ठीक ना। अब समझिएगा a के सामने 1 है तो लिख देंगे 1, b के सामने क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ समझिएगा रेशियो तो रेशियो लगा लेंगे। अब समझिएगा b के सामने 1 है तो b के सामने 1 लगा लेंगे, ठीक ना, रेशियो लिख लेंगे। और c के सामने 2 है तो c के सामने 2 लिख लेंगे, ठीक ना। अब क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, समझ में आ गया। अब क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब क्या करना है, अब क्या करना समझिएगा, यहाँ देखिएगा एक जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है तो जो इसके नजदीक है 4 तो 4 लिख लेंगे, ठीक ना। इसके देखिए नजदीक में जगह एक खाली है तो इसके नजदीक में 1 है तो 1 लिख लेंगे, ठीक ना। अब क्या करना है, यानी इससे हम लोग सामने सामने से गुणा करेंगे, 4 में 2 से गुणा करेंगे 4 तो 8 हो जाएगा, 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, रेशियो तो रेशियो लगा लेंगे, यहाँ भी रेशियो रेशियो लगा लेंगे, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 ही हो जाएगा। तो क्या पूछा था ए बी सी का मान, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ए का मान 1, बी का मान 4 और सी का मान क्या जी 8, यानी 1 रेशियो 4 रेशियो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे सिंपल वे में यही तरीका है, ठीक ना। अब समझिए इसी तरह सेम एक और सवाल है, यहाँ कह रहा है कि यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a रेशियो c का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी a बराबर जो लिखा है b का मतलब होता है गुणा 4/5 लिख लेंगे, ठीक ना, ठीक ना। यहाँ कह रहा है b बराबर c का मतलब गुणा 5/2 लिख लेंगे, ठीक ना। अब समझिएगा, यानी अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो b है इसके नीचे आ जाएगा तो बटा लग जाएगा, a बटा b बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ क्या हो जाएगा b और ये गुणा में है तो इसका आ जाएगा बट्टा तो c हो जाएगा, तो b बटा c बराबर में 5 बटा क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। अब समझिएगा, देखिए जैसे ई है वैसे ही आ गया ना जी। अब क्या करना है, इसको हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं। या लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लेंगे, लेकिन हमको निकालना किसका मान है जी, ए सी का निकालना है तो निकल जाएगा। तो ए के सामने 4 है तो 4 लिख दीजिएगा, ठीक ना, ए के सामने 4 है तो 4 लिख दीजिएगा। उसके बाद से बी के सामने 5 है तो 5 लिख लीजिएगा, ठीक ना। इतना बात समझ में आ गया, बी के सामने 5 है तो यहाँ 5 लिख लेंगे, ठीक ना। और यहाँ रेशियो तो रेशियो लगा लेंगे, सी के सामने 2 है तो 2 लिख लेंगे, ठीक ना। अब क्या कर लेंगे, इसको हम लोग जो खाली जगह है उसको भर लेंगे। ये देखिए 5 नजदीक है तो 5 भर लेंगे, इसके नजदीक भी देखिए 5 है तो 5 भर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 या 25 हो जाएगा, ठीक ना, 5 या 25 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया तो इसको काट देते, चलिए यहाँ 25 है तो 25 लिख लेंगे, ठीक ना, और रेशियो तो रेशियो लगा लेंगे, अब 5 चौके 20 है तो 20 लगा लेंगे, ठीक ना। अब समझिएगा यहाँ रेशियो, अब काटना है तो आइए यहाँ काट लेते हैं, यहाँ जगह खाली है, यानी काट लेंगे क्या है, यानी 20 है और क्या है 25 है और 10 है, तो देखिए यहाँ कट जाएगा, कटेगा ना जी, देखिए कैसे कटेगा, यानी क्या करते हैं 2 पचे क्या हो जाएगा जी 10 हो जाएगा, 5 या 25 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो और 2 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन पूछा क्या था, AC का मान पूछा था तो AC का मान यहाँ निकल गया ना जी, A का मान क्या है 4 तो 4 लिख लेंगे, ठीक है ना, रेशियो 80 का मान क्या है 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब इसको भी काट सकते हैं, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 रेशियो 1 हमारा यही क्या हो जाएगा जी A रेशियो C का मान निकल जाएगा, यही राइट आंसर होगा।